हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस सिक्स्थ का लेसन नंबर 3rd। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन 6 6th standard, lesson number 3, diversity in living things and their classification. Can you recall in which sphere of the earth do living things exist? तो ये जो अर्थ का स्पीयर है, विच स्पीयर ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग एग्जिस्ट, लिविंग थिंग जो है कौन से स्पीयर पे है एग्जिस्ट है। Okay, the geographical condition at different places on the earth are very different. geographical condition जो है different places की हमारे अर्थ पर different है। We find that living things exist in all these diverse condition। और इस different जो places है वहाँ पर जो है लिविंग थिंग्स जो है एग्जिस्ट है, और वो भी जो है वहाँ के जो भी कंडीशन है उस कंडीशन में वो जो है वहाँ पर एग्जिस्ट है। ओके, व्हेन वी लिव इन अ सर्टेन प्लेस वी एडजस्ट टू द कंडीशन हियर। और जब हम कोई भी एक प्लेस में रहते हैं तो उस कंडीशन को एडजस्ट करते हैं। ओके, वेरियस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। तो बहुत टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं वो सर्वाइव करते हैं उस एबिलिटी से, उस प्लेस में, टू एडजस्ट देमसेल्फ। वो अपने आप को उस प्लेस में जो है एडजस्ट करते हैं वहाँ के कंडीशन के हिसाब से एंड वहाँ के सराउंडिंग के हिसाब से। ओके, सो दे आर एडजस्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग्स। कैन यू टेल, आर द प्लांट्स एंड एनिमल दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक? तो हम जो प्लांट्स और एनिमल देखते हैं वो सभी तरफ क्या हमको सेम दिखते हैं? सो इसका आंसर है नहीं। ओके, नो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डाइवर्सिटी इन प्लांट। अब यही जो डिफरेंसेस है वो हम इस अभी लेसन में आगे पढ़ने वाले हैं। सो डाइवर्सिटी इन प्लांट, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। बहुत सारे टाइप के प्लांट्स जो है हमको हमारे आसपास जो है दिखते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट। तो उसमें जो है कुछ प्लांट्स जो है ग्रास होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, यू नो दैट, वाइल अदर्स आर टॉल। और कुछ जो है बहुत टॉल होते हैं एंड हैव अ कैनोपी। ओके, तो कुछ जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, और कुछ जो प्लांट्स है वो पानी के अंदर तैयार होते हैं। सो वाइल सम अदर फ्लोट ऑन वाटर, और कुछ जो प्लांट्स है वो हमको पानी के ऊपर फ्लोट होते हुए दिखते हैं। वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट। और कुछ प्लांट्स हमने देखा है कि वो डेजर्ट में भी ग्रो होते हैं। डेजर्ट यानी मालूम है आपको, रेतीला प्रदेश। सो मोर ओवर we find that there is a lot of variety in some same type of a plant। और इसके अलावा भी जो है प्लांट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखती है, वेराइटीज़ दिखती है हमको सेम प्लांट में। मतलब एक ही प्लांट है लेकिन उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ जो है हमको दिखती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अ राइस। जैसे कि राइस, चावल की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, और भी अभी नई नई वेराइटीज़ हमको दिख रही है। या व्हीट हो गया, गेहूं की भी हमको बहुत अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस, रोज प्लांट जो है उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ दिखती है, रेड, येलो, ग्रीन, so many types of roses are there, and mangoes offer different flavors। और मैंगोज भी जो है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के हमको मिलते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम, लीव्स और रूट। और कुछ जो प्लांट है जिनको स्टेम भी नहीं होता है, लीव्स भी नहीं होता है, रूट भी नहीं होता है, लेकिन वो ग्रो होते हैं। सो दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी
ही प्लांट। और ये जो प्लांट है जिसको स्टेम नहीं होता है, लीव्स नहीं, रूट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट्स। अब यही जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देयर इज गिवन वन पिक्चर्स, दिख रहा है ग्रीनरी, अलग अलग टाइप के प्लांट्स जो है इसमें हमको दिख रहे हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। वी ऑल नो प्लांट जो है वो अपना फूड सनलाइट में तैयार करता है, ओके, फोटोसिंथेसिस से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। और जो प्लांट मेक his own food, that plant is called autotrophic plant। उस प्लांट को जो है हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस, पैमिग्रेनेट, पेरीविंकल एटसेट्रा, ये these are the example of a autotrophic plant. Which plants are called autotrophic plants? That is the question here, okay? So you write that answer, question and answer, okay? Example also write there. What is that? Hibiscus, pomegranate and periwinkle. Some plants like fungus, loranthus, dodder use other plant for food and are said to be heterotrophic. और कुछ जो प्लांट्स है जैसे कि फंगस है, लॉरेंथस है, डॉडर है, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। दे आर यूज अदर प्लांट फॉर फूड, मतलब दूसरे प्लांट से जो है जो बनाया रहता है उनका फूड वो खाते हैं। एंड वैसे उस प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक्स। सो देर इज आल्सो वन क्वेश्चन अराइजेस, विच प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक्स। सो लाइक फंगस, लोरेंथस एंड डॉडर यूज other plant for food, that's plant are called heterotrophic. Plants like the pitcher plants even consumes insect. आपने सुना होगा कि कुछ प्लांट जो है इंसेक्ट को खाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टोवोरस। उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, इंसेक्टोवोरस। ऐसे प्लांट्स को जो है आप डिस्कवरी चैनल में वगैरह देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। सो प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्लांट जो है डिवाइड होता है टू पार्ट में, द स्टेम विच ग्रो अबव एंड द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस। एक ऊपर का स्टेम पार्ट होता है और नीचे जो रूट होता है वो उसका दूसरा पार्ट है, वो ग्राउंड के नीचे होता है। द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यू नो, ओके। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर, और टाइम टू टाइम जो है उसमें फ्लावर्स भी आते हैं प्लांट में फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट, और फ्लावर्स जो है फिर ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, फ्रूट्स में। फ्रूट्स हैव सीड, और फ्रूट्स को जो है एक सीड होती है, सीड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, और सीड जो है एक नया प्लांट बनाती है। दैट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ओके। द फ्लावर, first we read the flower, okay. This is the most attractive part of a plant. फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर से, ओके। सो इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम, और ये किससे कनेक्ट होता है, स्टेम से कनेक्ट होता है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्टेम से कनेक्ट है, ठीक है। बाय अ स्टॉक, बाय अ स्टॉक, एक स्टॉक होती है उसकी, उससे वो कनेक्ट होता है। विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट, और ये जो स्टॉक है कभी लॉन्ग होती है तो कभी शॉर्ट होती है, ओके। अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप, फ्लावर्स को एक टिपिकल कलर होता है एंड शेप होता है। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अ रिप्रोडक्शन, और फ्लावर से ही जो है ये मेन एस्पेक्ट है ऑफ अ मीन्स ऑफ अ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसी में होता है, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, द स्टेम, okay. The height, shape and size of a plant depends upon the stem. अब स्टेम जो है उस प्लांट के हाइट पे डिपेंड होता है, ओके। उसके साइज पे डिपेंड होता है, वो प्लांट के साइज पे डिपेंड होता है। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड। ये जो स्टेम है वो उसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन एंड कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड। प्रोडक्ट करना या कंडक्ट करना या फिर
फूड को स्टोर करना, ये जो है प्लांट के स्टेम का काम होता है। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ अ रिप्रोडक्शन, और कुछ प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन भी जो है स्टेम में होता है। इट गिव्स सपोर्ट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये जो स्टेम है वो प्लांट के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं आपको फ्रूट, ये वो, इसको जो है सपोर्ट करते हैं। यू अंडरस्टूड दैट? नेक्स्ट वी हैव टू सी द लीफ। लीफ मालूम है आपको? द लीफ इज अ फ्लैट। लीफ कैसे होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड। और ये जो लीफ है वो प्रोडक्शन ऑफ अ फूड, मतलब फूड बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप, और लीव्स जो है टू टाइप के होते हैं, एक सिंपल लीव्स एंड एक कंपाउंड लीव्स। यू अंडरस्टूड दैट? लीव के बारे में पता चल गया आपको। सिंपल लीफ कैसे होती है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। दिस इज अ सिंपल लीफ एंड दिस इज अ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दिख रहे हो आप कैसे होता है? इससे जुड़े हुए दो दो ऐसे लीव्स होते हैं इसके। और सिंपल लीफ सिर्फ एक ही लीव्स होता है, ठीक है। आए ध्यान में। नेक्स्ट इज द फ्रूट। सो फ्रूट हैव डिफरेंट शेप। फ्रूट जो है अलग अलग शेप के होते हैं। देन फ्रूट्स कंटेन वन आर मोर सीड। फ्रूट में जो है कभी कभी एक सीड होती है, तो कुछ फ्रूट्स में जो है बहुत सारे सीड्स होते हैं। एप्पल में जो है बहुत सारे सीड्स होते हैं, आपने देखे होंगे। बेर है, उसमें एक सीड होता है। सो ऐसे वन सीड एंड टू मेनी सीड्स के जो अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। द पॉड्स ऑफ बीन एंड पियाज आर एक्चुअली फ्रूट्स। ये पॉड्स ऑफ बीन जो है एंड पियाज, शेंगदाना फली बोलते हैं हम उसे, तो ये एक्चुअली फ्रूट ही है। ओके, आपको ध्यान में रखना है ये पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पियाज आर एक्चुअली फ्रूट्स। Okay, next we have plant is the root. Okay, root holds the soil firmly and anchor the plant. root क्या करता है? soil को root जो है होल्ड द सॉइल, सॉइल को पकड़ के रखता है फर्मली एंड एंकर द प्लांट, और प्लांट को जो है आगे बढ़ाता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, मेन फंक्शन क्या है रूट का? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द रूट? दैट इज द क्वेश्चन। टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर। वाटर को जो है एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और वो जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट। ओके, द रूट ऑफ द कैरोट। कैरोट मालूम है ना आपको? कैरोट एंड रेडिश। द रूट ऑफ कैरोट एंड रेडिश आल्सो स्टोर्ड फूड। तो ये जो कैरोट और रेडिश है वो भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। देयर आर, ये रूट है, हाँ, देयर आर टू टाइप ऑफ रूट। रूट जो है टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये जो है ये टैप रूट है, ये आपको दिख रहा है इसमें वेराइटीज। और ये फाइब्रस रूट, मतलब एक इसको बहुत सारे फाइबर्स निकले हुए हैं यहाँ पे। और ये जो है टैप रूट कैसा है? इसमें भी है लेकिन इसके अलग अलग रूट्स निकले हुए और उसको फिर फाइबर्स है ऐसे। और यहाँ पे जो है पूरे रूट में जो है इधर उधर पूरे फाइबर्स बने हुए हैं। तो ये जो है टू टाइप्स ऑफ अ रूट। ओके, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। नेक्स्ट इज नीड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ अ प्लांट हैज बीन कलेक्टेड। अब तक जो है लैक्स ऑफ अ प्लांट की जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। भाई स्टडिंग द डाइवर्सिटी इन प्लांट, जब हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी देखते हैं तो दे आर क्लासिफाइड फॉर द sake of a convenience of the basis of the similarities and differences in their structure। जब हमें ये लैक्स ऑफ प्लांट्स की अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हम उसको कैसे करते हैं? अपने कन्वीनियंस के लिए जो है उसको उसकी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं और उसके डिफरेंसेस। मतलब जो प्लांट में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है वो एक ग्रुप होता है, और जो जिसमें डिफरेंसेस है अलग है उससे वो अलग होते हैं। मतलब
मतलब इस तरह से जो है हम अपने कन्वीनियंस से उसको और डिवाइड करते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंसेस कैसे, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं वो अलग, जिसके ऑर्गन्स में डिफरेंस है वो अलग, एंड देयर अदर कैरेक्टर, और उसके जो भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से उसको हम डिवाइड करते हैं। यू अंडरस्टूड दैट? So next we see the scientific colors. You see there the scientific colors Linnaeus made the first scientific classification of a plant. Okay, the scientist Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus नाम का जो द साइंटिस्ट कोरोलस लिनायस जो है उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट का किया है। ओके, इनिशियली इट वाज हिज मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन दैट वाज यूज्ड बाय ऑल। शुरुआत में जो है ये साइंटिस्ट कैरोलस लिनायस का ही जो है क्लासिफिकेशन सबने यूज किया। ओके, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। देयर आर गिवन वन चार्ट। टेक अ राउंड through a garden or in your surroundings and list the plants that you see. हमको क्या करना है, एक आधा गार्डन है या फिर हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हमको दिखते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। ड्रॉ देयर पिक्चर एज वेल, अगर हम उसके पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं तो उसके पिक्चर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो, और फिर क्या करना है, एक टेबल बनाना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गैदर। और जो भी आपने गार्डन से या फिर सराउंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो उसमें भरना है। डिस्कस इट इन अ क्लास, और इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है। सो चार्ट में पहला क्या है, नेम ऑफ द प्लांट। पहले हमको उसमें नेम ऑफ द प्लांट लिखना है। जैसे हमने रोज़ देखा या फिर दूसरा कोई भी प्लांट्स हो, आपको आपने जो भी प्लांट्स देखे हैं उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर बाद में वेयर डज द प्लांट ऑकर और ग्रो। अब ये जो प्लांट आपने देखा है वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है या फिर कहाँ पर है ये, तो उसके बारे में जानकारी ले। अगर गार्डन में है तो गार्डन में लिखना है, या फिर हमारे घर के पास में है तो घर के पास में वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। नेचर ऑफ द स्टेम, और नेचर ऑफ द स्टेम, नो इट इज रॉन्ग। वेयर डज द प्लांट ऑकर और ग्रो, मतलब प्लांट जो है वह कहाँ पे है, पानी में है या फिर ग्राउंड पे है, और कैसे ग्रो हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है हमको। नेचर ऑफ द स्टेम, उसका स्टेम कैसा है, कॉन्फ्रेंस, कलर्स, डार्क, बार्क, हार्ड और सॉफ्ट, ये सब उसमें लिखना है। सरकमफरेंस, उसका सरकमफरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका बार्क कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, देन उसकी हाइट, जो भी प्लांट्स आपने देखा है उसकी हाइट क्या है, मीडियम है, बहुत टॉल है या फिर शॉर्ट है। ओके, देन ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस कैसे हैं, उसके नंबर्स लिखने हैं, मतलब कितने ब्रांचेस है उसके और कैसे है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। लीव्स का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके एजेस कैसे हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। देन फ्लावर, उसको जो फ्लावर आ रहा है उस प्लांट को, वो फ्लावर जो है उसका कलर क्या है, उसका फ्रैग्रेंस क्या है, उसका शेप क्या है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। देन नेचर ऑफ द फ्रूट, उस जो भी प्लांट्स आपने देखे उसका उस फ्रूट्स का कलर क्या है, उसका शेप क्या है, हार्ड है वो फ्रूट या सॉफ्ट है, दैट यू राइट हियर। ओके, एंड यूजेस, अब जो भी प्लांट्स है उसके यूजेस भी लिखना है आपको। विच पार्ट इज यूज, उस प्लांट का कौन सा पार्ट जो है हमें ज़्यादा यूजफुल हो रहा है, दैट यू राइट, फाइंड आउट एंड राइट हियर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट, वी कैन ईजिली नोटिस द डिफरेंसेस इन द शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट इन अवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं उसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसका शेप देखकर या उसकी हाइट देखकर। ओके, इट इज़ ईजी टू क्लासीफाई द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, और उसको ईजिली हम क्लासीफाई कर सकते हैं उस प्लांट को
ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, देख कर ही हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसा मतलब ये प्लांट्स की डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर पिक्चर में बताई गई है। कैन यू टेल व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ मैंगो, अ बनियान एंड अ टर्माइट ट्री? आपने अगर मैंगो का ट्री देखा होगा या फिर बनियान का ट्री देखा होगा या टमरिन ट्री देखा होगा, तो इसमें क्या सिमिलैरिटी दिखती है? ये बहुत बड़े होते हैं, ओके, और फैले हुए होते हैं बहुत, पूरे गोल गोल जो है ऊपर फैले हुए होते हैं। उसका जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी जो है तीनों में है। नेक्स्ट वी हैव टू सी ट्री। सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ जो प्लांट है वो ग्रो होते, वो जो बहुत टॉल ग्रो होते हैं, ठीक है, बहुत टॉल होते हैं। सो देयर स्टेम और ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रांग, उसका जो ट्रंक है, उसका ट्रंक जो है बहुत ज़्यादा ट्रंक इज हार्ड और स्ट्रांग होता है। ये जो ट्रंक है वो हार्ड और स्ट्रांग होता है। दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट, जब ये कुछ हाइट पे जाता है तो इसकी ब्रांचेस आने लगती है। यहाँ पे दिख रहा है हमको ब्रांचेस। सो दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर जाने के बाद में इसके ब्रांचेस आते हैं। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर, और यहाँ वो जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर्स और फ्रूट जो है बहुत सालों तक आते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, such plant are called tree, okay. Trees are tall, big and perennial, okay. तो ट्री जो है टॉल होते हैं, बिग होते हैं और पेरेनियल होते हैं, ओके। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, पेरेनियल्स मीन्स दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। व्हाट इज मीन बाय पेरेनियल? तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरेनियल, ओके। So they live for many years. Perennial means they are live for many years. ये हमको ध्यान में रखना है ट्रीज के बारे में, ओके। What are the similarities between the hibiscus, oleander and lantana plant? ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, ओलिएंडर है या फिर लैंटना प्लांट्स है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है ये बता। सो द सिमिलैरिटी बिटवीन हिबिस्कस, ओलिएंडर एंड लैंटना प्लांट जो है ये डेकोरेटिव प्लांट्स है, मतलब ये हमारे घर में जो है हम लगाते हैं डेकोरेशन के हिसाब से, ओके। आपको समझ में आ गया? देन श्रब्स, सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ये प्लांट का, ये क्लोज टू द ग्राउंड जो है बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रो होते हैं। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और यहाँ इसकी ब्रांचेस जो है बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज से निकलती है। ये दिख रहा है आपको, ये ब्रांचेस बिल्कुल उसके क्लोज से निकल रही है ग्राउंड के। सो दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर दैन ट्री, और ये जो है शॉर्ट ट्री होते हैं, छोटे हैं, ट्री से छोटे होते हैं, बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम, लेकिन उसकी जो स्टेम है वो थिक और हार्ड होती है, उसकी स्टेम जो है थिक और हार्ड होती है। द ओलिएंडर, हिबिस्कस, लैंटना, कोरांटी एंड रोज आर श्रब्स दैट मे ग्रो अप टू 2 to 3 मीटर्स। अब ये जो एग्जाम्पल दिए हैं श्रब के, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब? ओलिएंडर ट्री है, हिबिस्कस आपको मालूम है, लैंटाना भी मालूम है, कोरांटी भी मालूम है आपको, रोज भी मालूम है। ये सब जो ट्रीज है वो क्या है? श्रब्स है, दैट मे ग्रो अप टू 2 or 3 मीटर्स। ये जमीन से लेके तो 2 to 3 मीटर्स तक ही बढ़ते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन फेन्यूग्रीक एंड पेरीविंकल प्लांट? फेन्यूग्रीक का जो प्लांट है और पेरीविंकल का प्लांट है उसमें क्या सिमिलैरिटीज होती है अभी? तो इसमें जो सिमिलैरिटीज होती है वो, तो सिमिलैरिटी बिटवीन फेन्यूग्रीक एंड पेरीविंकल क्या है कि ये जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं ये प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल,
ओके। हर्ब जो है, हर्ब्स यानी ये फेनुग्रीक एंड पेरिविंकल जो है, जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं इस प्लांट को, तो ये जो है श्रब है, हर्ब्स है, और ये 1 to 1.5 मीटर टॉल होते हैं। द स्टेम ऑफ अ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल। उसकी स्टेम जो है बहुत ग्रीन होती है और फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेयर टू दोज ऑफ अ ट्री एंड बुशेस। ट्री और बुशेस के हिसाब से हर्ब की जो स्टेम है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है। हर्ब्स में लिव फॉर अ फ्यू मंथ आर अप टू 2 years। ये जो हर्ब ट्री है ये एक तो फ्यू मंथ तक जीवित रहते हैं या फिर अप टू 2 years तक। ओके। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम्स प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अकॉर्डिंग टू द साइज मतलब प्लांट की साइज, उसकी हाइट के हिसाब से या फिर उसके स्टेम, प्लांट जो है क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में, दैट इज ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ऊपर हमने जो देखा है प्लांट के साइज से देखा है, उसके हाइट से देखा है, उसके स्टेम से देखा है, तो प्लांट को हमने 3 टाइप में क्लासिफाइड किया है, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ओके। नेक्स्ट इज कैन यू टेल जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। वीनस ट्री मालूम है आपको? सम वाइन्स ओके, सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग। ये जो वाइन्स है ये वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग, ग्रो होने के लिए किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये जो है वाइन्स है, ये इस लकड़ी के सपोर्ट से जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड वाइल सम अदर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और कुछ जो वाइन्स है वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड होती है, जैसे ये तरबूज का वगैरह जो ये होता है प्लांट वेल, तो वो जो है नीचे जमीन पे ही ये होता है, स्प्रेड होता है। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट हैव एरियल रूट। मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, सबके घर में होता है, तो ये मनी प्लांट जो है वो उसका रूट जो है एरियल होता है। आपने देखा होगा उसके रूट ऐसे लंबे लंबे हमको नीचे आते हुए दिखते हैं। ओके। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग? आपने कुकुम्बर का जो है टेंड्रिल्स देखा है, उसमें वो सपोर्ट करने के लिए आता है ऐसे साइड में टेंड्रिल्स ऐसे, तो आप व्हाट यूज कुड दे डू बी? तो उसका यूज क्या होता है वो टेंड्रिल का? वो क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं किसी भी मतलब दूसरे प्लांट का या फिर जो भी चीज़ दिखती है आजू बाजू में उसका सपोर्ट ले लेती है वो। आप व्हाट टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन? तो ये जो वाइन्स होती है उसको टच करके देखना है, तो व्हाट डू यू फील? एक रफ ऐसे हमको ये फील आता है हाथ में। तो दैट इज द यहाँ पे क्या दिया है, द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो क्रीपर्स होते हैं इसकी स्टेम जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है एंड ग्रीन होती है। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट, और ये जो है बहुत जल्दी ग्रो होते हैं किसी का भी सपोर्ट लेकर। तो यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है ख़त्म हो रहा है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाकर जो है जो भी नोटिफिकेशन है आगे के वो आपको मिल जाएंगे। बेल आइकॉन को दबाना है इसलिए। और आगे भी आपको सभी वीडियो जो है मिलते रहेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी जो है जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।